जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन है, सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट हैज़ नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 26 है, x माइनस 2y इक्वल टू 6 और 3x माइनस 6y इक्वल टू 0। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए पहले इक्वेशन के लिए हमने ये बॉक्स बना लिया है, ये x का हो गया और ये y का हो गया। तो पहले इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे, पहले इक्वेशन के लिए x का मान रखते हैं, लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0। हम x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। यदि x का मान 0 रखेंगे तो 0 माइनस 2y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 अपॉन माइनस 2। 2 से ये कितना बार में, 3 बार में, -3 बार में कट जाएगा, यानी y का मान क्या होगा, -3 हो जाएगा। पुनः इस बार हम क्या करते हैं, y का मान हम 0 रखते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0। यदि हम y का मान 0 रखते हैं, यदि y का मान 0 रखते हैं तो x माइनस 2 और y के जगह पर क्या रखेंगे, 0 इक्वल टू 6 हो जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x का मान क्या निकलेगा, मेरा 6 निकलेगा। पुनः इस बार हम x का मान हम 1 रखते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1। यदि x का मान 1 हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2y इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2y इक्वल टू 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड -2। 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2.5 बार में कटेगा। यानी यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान आ जाएगा मेरा -2.5 हो जाएगा। चलिए अब हम सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। जैसा कि हमारा सेकेंड इक्वेशन दिया है, सेकेंड इक्वेशन है मेरा 3x माइनस 6y इक्वल टू 0। इसमें हम सबसे पहले x का मान क्या पुट करते हैं, 0। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0। यदि x का मान 0 रखेंगे तो 3 और x के जगह पर रखेंगे 0 माइनस 6y इक्वल टू 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 6y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 0 डिवाइडेड -6। यानी यदि हम x का मान 0 पुट करते हैं तो y का मान भी मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पुनः हम क्या करेंगे, हम x का मान 1 पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1। यदि x का मान 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 और x के जगह पर रखेंगे 1 माइनस 6y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, माइनस 6y इक्वल टू हो जाएगा, प्लस में तो -3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 है और डिवाइडेड -6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 1/2 यानी हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। यानी यदि हम x का मान 1 पुट करते हैं तो y का मान मेरा क्या आ जाएगा, 0.5 हो जाएगा। पुनः हम क्या करते हैं, इस पर y का मान 1 पुट करते हैं, लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 1। y का मान हम यदि 1 रखते हैं तो 3x माइनस 6 और y के जगह पर रखेंगे 1 इक्वल टू 0। तो 3x 6 1 जा 6 माइनस में इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 टाइम कट जाएगा। यानी यदि हम y का मान 1 पुट करते हैं तो x का मान मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। तो चलिए इसके हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन है मेरा x माइनस 2y इक्वल टू 6। इसके लिए a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 एंड -3, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 6 एंड 0, c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1
एंड -2.5। पुनः सेकेंड इक्वेशन मेरा है 3x माइनस 6y इक्वल टू 0। इसके लिए d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 एंड 0, e के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 एंड 0.5 हो जाएगा, और f के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा। अब इसको चलिए हम ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन के लिए x का मान क्या है, 0 है, और y का मान क्या है, y का मान है -3, तो 1 2 3 -3, यानी ये पॉइंट हो जाएगा 0 और -3 हो जाएगा। ये हो गया a के कोऑर्डिनेट्स। b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x का मान है 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो जाएगा, और y का मान क्या है 0, ये हो गया 6 और 0, यह हो गया b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, x का मान क्या है 1 और y का मान है -2.5, तो 1 2 और 2.5, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड -2.5, यह हो गया c के कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब इसको हम आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन था x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल टू 6 हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन के लिए x का मान क्या था 0 एंड y का मान क्या था 0, यही कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। यह हो गया d कोऑर्डिनेट्स। e कोऑर्डिनेट्स के लिए x का मान था 1 यहाँ पे, और y का मान था 0.5, यानी यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 1 एंड 0.5, ये हो गया e के कोऑर्डिनेट्स। और f के कोऑर्डिनेट्स x का मान था 2 1 2 और y का मान था 1, यानी ये पॉइंट हो जाएगा 2 एंड 1, ये हो गया f के कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब इसको हम आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या था मेरा, 3x माइनस 6y इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था जे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट और हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन किस कंडीशन में होता है, जब दोनों लाइन एक दूसरे की क्या हो, पैरेलल हो, उस कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन मेरा सॉल्व होता है। धन्यवाद।